गवाही सुनी, ये वहाँ की परिस्थिति है। मैं ज़्यादा आज कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि उन्होंने क्या बोला हम सबको समझ में आया है। अगर हम इंसान हैं तो समझ में आया होगा, इसलिए मैं बार बार दोहराना नहीं चाहूँगा कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, वरना तो परमेश्वर तो न्याय करेगा एक दिन ना। तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती अभी कि आपको मैं समझाऊँ, आपको मैं बताऊँ कि हमें क्या करने की आवश्यकता है। अगर इतना कुछ बोलने के बाद भी, उनकी परिस्थितियां हमारे सामने रखने के बाद भी, अगर हमारा दिल पिघलता नहीं, हमारे घुटने टिकते नहीं, हमारी प्रार्थना निकलती नहीं, हमारे हाथ मदद के लिए बढ़ते नहीं, तो इससे अच्छा है कि हम खुद को इंसान ही समझना बंद कर दें और खुद को मसीह समझना तो बंद ही कर दो। खुद को कम से कम मसीह समझना बंद कर दो। सच बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मसीह व्यक्ति वो है जो प्रभु के क्रूस को उठाए, जो उसके दर्द को जाने, जो उसके लहू को जाने, उसकी तकलीफों को जाने। अगर हम एक दूसरे की तकलीफों को नहीं जानते, हम अपनी ही धुन में पड़े हैं ना, खुद को मसीह बोलना बंद कर दो कम से कम। मैं सच बोलता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस कलीसिया के लिए, जिन लोगों ने इस मीटिंग के लिए, इन भाइयों के लिए जो मदद की। मैं धन्यवाद देता हूं हमारी पूना की कलीसिया के लिए, जिन्होंने उनकी बोझ को उठाया। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे व्यक्तियों के लिए कि जिन्होंने इन सेवा के लिए हाथ लगाया। और मैं लानत देता हूं उन लोगों पर जिनको मैंने इसके बारे में बताया, उनको कुछ भी नहीं लगा। मैं सच बोलता हूं, लानत है ऐसे लोगों पर। कि शर्म आनी चाहिए कि ऐसी चीजें जब हम कर रहे हैं खुदा के लिए, फिर भी नहीं लगता कि हम कुछ करें। तो मैं बोलता हूं कम से कम खुद को मसीह बोलना तो बंद कर दो आप। सच बोलता हूं मैं नहीं, खुदा जो है ना, एक दिन आपका न्याय करेगा। खुदा आपका न्याय करेगा। बस मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, बाकी परमेश्वर देखेगा। पर हम परमेश्वर के वचन की ओर जाए। मुझे नहीं पता आप कितना सीखे, मैं तो बहुत कुछ सीख रहा हूं और मैंने मेरा निर्णय कर लिया है कि मुझे क्या करना है। मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आप भी ये करो, वो आपका निर्णय आपने करना है। जिसको पवित्र आत्मा है तो आत्मा आपको अगुवाई देगी कुछ ना कुछ करने के लिए, वरना पड़े रहो जैसे हो वैसे। हाँ, एक छोटी सी दुआ करें, हम परमेश्वर के वचन की ओर जाए। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक सुंदर समय आपने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। ये फिर एक बार एक जीवित गवाही है जो आज हमने सुनी प्रभु। ये भी तो आपका शरीर है पिता, जैसे हम हैं। बस कोई तकलीफ में है, हम तो सुख और पिता आराम और ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं प्रभु। पर पिता, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे भाइयों के लिए हम दुआ करें, उनके बोझ को उठाए, कुछ उनके बोझ को आसान करें प्रभु जी। हाँ प्रभु, अगर हम खुद को मसीही कहते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम क्रूस को उठाए, हम उस क्रूस को उठाए पिता। मैं प्रार्थना करता हूं, हम बहुत कमजोर हैं पर आप हमें बल दीजिए पिता। हम बहुत कम हैं पर आप हमें बल दीजिए प्रभु, क्योंकि आपको भीड़ की जरूरत नहीं है पिता। आपको तो वो लोग चाहिए जो आपकी आवाज को सुने, आपको तो वो लोग चाहिए जो आपके हृदय को जाने। हाँ प्रभु जी, आपके लिए वही काफी है पिता। आज इस गवाही के द्वारा जिनको आपने छुआ है, उनके जीवन के द्वारा आपकी महिमा को प्रकट करें। मैं धन्यवाद देता हूं हर एक भाई और बहन के लिए जिन्होंने इस सभा के लिए प्रभु अपने हाथों को बढ़ाया है। इस कलीसिया के लिए धन्यवाद देता हूं, इस कलीसिया के दास के लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, जिन्होंने इस बोझ को उठाया और हमें मदद की प्रभु, आपके इस क्रूस को उठाने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, आज फिर एक बार आपके वचन में रहकर आप हमसे बात करें, हमसे मुलाकात करें पिता, हमसे रूबरू हो जाए प्रभु। मैं आपका दास होने के नाते खुद को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आपकी आत्मा से भरकर चलाए, मैं घटूं आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा, सारा आदर और सारी महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आओ परमेश्वर की वचन की ओर हम जाए। एक वचन को आज हम देखेंगे। जब मैं दुआ कर रहा था आज शाम के वक्त कि परमेश्वर आज आप किस वचन से बात करना चाहते हो, तो एक वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, उसके बारे में हम देखेंगे। सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? एक बार जय जयकार करें, बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, बस अब परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे।
उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय निकाले। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय। हमने इस वचन को बहुत बार सुना है, पढ़ा है और जाना है। हम सब लोग इन चीज को जानते हैं, पर परमेश्वर का भेद क्या है उसके बारे में प्रभु आज हमसे बात करेगा, हम विश्वास करते हैं। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय, जहां नूह के बारे में हमें कुछ बातें सीखने को मिलती है। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय और हम पढ़ेंगे वचन 13 से लेकर आगे। 13 से लेकर आगे। तब परमेश्वर ने नूह से कहा। अभी ध्यान देकर सुने, यहां पर ऐसी परिस्थितियां है कि परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई, पृथ्वी बनाई, मनुष्य बनाया, इन सारी चीजों को देखकर ना परमेश्वर पछता रहा है। बोलो क्या कर रहा है? आपको पता है परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य को बनाकर परमेश्वर पछता रहा है। बोलो क्या कर रहा है? मैंने जब इस वचन को जब पढ़ा ना, अगर आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, कुत्तों को देखकर नहीं पछताया, बिल्लियों को देखकर नहीं पछताया, सूअर को देखकर नहीं पछताया, पर परमेश्वर पछताया किसको देखकर? बोलो किसको देखकर? इसका एक कारण है। कुत्तों को जिस लिए बनाया था ना, वो वही काम कर रहे हैं। बिल्लियों को जिस लिए बनाया वो वही काम कर रहे हैं। सूअर को जिस अपेक्षा से बनाया था वो उसी काम में पड़ा है। हर प्राणी, हर पक्षी को जिस उद्देश्य से बनाया गया था ना, बस उसने उस उद्देश्य को पूरा किया, एक को छोड़कर। किसको छोड़कर? मनुष्य को। देखो ध्यान देकर सुने, पूरी सृष्टि को परमेश्वर नष्ट करना चाहता है। किसकी वजह से? मनुष्य की। बोलो किसकी वजह से? परमेश्वर पछताता क्यों है? आपको पता है, जब मनुष्य परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी नहीं करता ना, उस मनुष्य को देखकर परमेश्वर क्या करता है? पछताता है। जब आप परमेश्वर के मन को नहीं जानते ना, तो परमेश्वर हमें देखकर क्या करता है? पछताता है। क्यों मैंने इसे चुना? क्यों मैंने इसे बनाया? क्यों मैंने इसका उद्धार किया? क्यों मैंने इसे आशीषित किया? क्यों मैंने इसको सब कुछ दिया? आपको पता है, जब परमेश्वर की सारी आशीषों को पाने के बावजूद भी हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करते ना, ऐसे लोगों को देखकर परमेश्वर क्या करता है? पछताता है। बोलो क्या करता है? पछताता है। सच कह रहा हूं मैं, ये वही वचन है बाइबल में लिखा हुआ। ये वो लोग हैं जिनको खुदा ने अपने हाथों से बनाया हुआ था। परमेश्वर ने उन्हें सारी चीजों पर अधिकार दिया हुआ था। खुदा ने सारी उत्तम आशीषों से उन्हें भरा था। अरे इतना छोड़ो, परमेश्वर ने कहा ये सारे प्राणी पक्षी जितने भी तुम देख रहे हो ना, मैं तुमको अधिकार दे देता हूं इन पर। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है कि अपने खुद की बनाई हुई सृष्टि पर उसने अधिकार भी दे दिया। किसको? मनुष्य को। और कहा फूलो फलो और आशीषित बनो। पर फिर भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, सारी आशीषों को खाकर भी परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करते। तो ऐसे लोगों से परमेश्वर क्या करता है? पछताता है। बोलो क्या करता है? आज अपने आप को टटोलना जरा, अपने आप को परखना जरा कि परमेश्वर ने क्या कम दिया है हमें, कौन सी कमी रखी हमारे जीवन में। हमारी हैसियत नहीं थी कि हम अच्छे कपड़े पहने, हमारी हैसियत नहीं थी कि एक साइकिल हम खरीदे। आपको पता है परमेश्वर ने हमें सच में धूल में से उठाया है। आज हर एक व्यक्ति के घर के सामने कम से कम मोटरसाइकिल है। बहुत सारे लोगों के घर के सामने बहुत सारी 4 व्हीलर है। कभी खुद से एक सवाल पूछना, परमेश्वर ने हमारी हैसियत न होते हुए भी हमें इतना कुछ दिया, सच बोलना तुमने खुदा के लिए आज तक क्या किया? अपने आप से पूछो, क्या मैं परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करता हूं? नहीं करता तो परमेश्वर आज तुम्हें देखकर क्या करता है? पछताता है। उसको पछतावा आता है, क्यों मैंने इसे चुना। वो पछताता है, क्यों मैंने इसे आशीषित किया। वो पछताता है, क्यों मैंने इसे इतना प्यार किया, क्योंकि ये सामने वाला व्यक्ति मुझे अभी तक जानता नहीं, मेरी इच्छाओं को पूरी करता नहीं। तो परमेश्वर खुदा जो है ना, ऐसे लोगों को देखकर क्या करता है? पछताता है। सच बोल रहा हूं मैं, ये वही वचन है। बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को बनाया और मनुष्य के जब चाल चलन को उसने देखा ना, तो परमेश्वर खुश नहीं हुआ, वो पछताया कि मैंने इनको क्यों बनाया, मैंने इनको क्यों आशीषित किया, मैंने अपने समान बनाया, मैंने सारे अधिकार दे दिए, सारी उत्तम बातों से इन्हें आशीषित किया। पछताता है परमेश्वर, पछताता है।
आज ऐसा जीवन हमारा न हो कि हमें हमारे जीवन को देखकर परमेश्वर क्या करे, पछताए ना? हमें आशीषित कर कर परमेश्वर क्या करे, पछताए। कम से कम परमेश्वर को जब आप सामने जाओगे ना खुदा के, तो उसको बोलने के लिए हमारे पास कुछ जवाब होना चाहिए। प्रभु आपने बहुत कुछ दिया, पर पता है वचन में लिखा है एक व्यक्ति ने अपने 3 दासों को बुलाया और एक को 1000 दिए, एक को 2000 दिए, एक को 5000 दिए। और वचन में लिखा है जब वो वापस आया ना तो उनसे हिसाब लिया। बोलो क्या लिया? और वचन में ऐसा लिखा है कि पहला आया, जो आखिरी वाला था ना, जिसको 5 मिले थे, वो आया, उसने कहा देख स्वामी मैंने तूने कितने दिए थे मुझे? 5 दिए थे, उसमें मैंने और 5 कमाए हैं। हालेलुया। उसने इस्तेमाल किया, उसका क्या किया? इस्तेमाल किया। आपको पता है परमेश्वर ने अगर हमें कुछ दिया है ना, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते, खुदा के कामों के लिए नहीं आप उसे बढ़ाते ना, तो एक दिन आपका हिसाब होगा। एक दिन आपका क्या होगा? बाइबल में एक अध्याय है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कंगाल लाजर के बारे में। बोलो किसके बारे में? और उसके साथ कौन है वहां पर? धनी मनुष्य। बोलो कौन है? दोनों में से स्वर्ग में कौन गया और नरक में कौन गया? मुझे एक बात बताओ, धनी मनुष्य ने कौन सा पाप किया था? आपसे जवाब चाहिए मुझे। धनी मनुष्य ने क्या पाप किया था? जवाब दो जोर से। लाजर को मदद नहीं की, बराबर है ना? ये बड़ा पाप है, ये बड़ा पाप है नहीं ना, इसलिए तुम नहीं करते। मैंने क्या पूछा? ये बड़ा पाप है? तो बोलते नहीं। तुम्हें नहीं लगता ना ये बड़ा पाप है? अगर धनी मनुष्य नरक में गया तो तुम भी कहां जाओगे? मदद अगर नहीं करते, तुम्हारे हिसाब में ये बड़ा पाप, पर खुदा की नजर में, इसलिए धनी मनुष्य कहा गया। अरे बोलो, सोचो जरा। मैं जब पूछता हूं तो कहते नहीं नहीं ये बड़ा पाप नहीं है, इसलिए हम भी किसी को मदद नहीं करते। अरे वचन में तो पढ़ो, वहां पर लिखा है ना कि धनी मनुष्य गया कहा? नरक में। तो मदद न करना बड़ा पाप नहीं है? अरे बोलो नहीं है। नहीं रहता तो वो नरक में जाता। इसका मतलब वो मदद न करना क्या है? बड़ा पाप है। कि देख रहे हैं मेरे दरवाजे के सामने एक भिखारी पड़ा हुआ है, कंगाल पड़ा हुआ है, कुत्ते आकर उसको चाटते, वो भूखा है, वो प्यासा है, खाने के लिए तरसता है। और आपको पता है लाजर किसकी राह देखता था? लाजर किसकी राह देखता था? कि धनी व्यक्ति क्या खाए, क्या खाए। आपको पता है लाजर खुद के लिए प्रार्थना नहीं करता होगा। लाजर किसके लिए प्रार्थना करता होगा पता है? प्रभु इसको खाना खाने को बोलना, प्रभु इसको खाना खाने को बोल, कम से कम जो बच जाए मुझे मिले। लाजर की प्रार्थना खुद के लिए नहीं होगी, लाजर की प्रार्थना उसके लिए होगी, प्रभु इसको खिला, इसको भूख लगने दे, क्योंकि मुझे भूख लगी है, जब तक ये नहीं खाएगा मुझे नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? ये उसकी प्रार्थना होगी लाजर की। लाजर को पता था ये ज्यादा दे प्रभु इससे, क्योंकि जितना ज्यादा देगा ना उतना वहां पर डिश में बचेगा, उतना मेरे लिए बचेगा। अगर तू इसको नहीं देगा तो मैं भी भूखा मर जाऊंगा। तो लाजर की ये प्रार्थना थी उसके लिए। पर आपको पता है वो ऐसा इंसान था कि उसके दरवाजे पर एक व्यक्ति ऐसा पड़ा है कंगाल, कि जिसको खाने की आवश्यकता है पर उसको तरस नहीं आती, उसको दया नहीं आती। समझ में आता है मेरे भाई को जरूरत है पर तरस नहीं है। समझ में आ रहा है कोई तो है जिसे हमारी आवश्यकता है पर हमें तरस। तो क्या लगता है हमें हमारी जगह कौन सी है? हाँ? क्योंकि हमारे नजर में यह बड़ा पाप नहीं है। उसी धनी व्यक्ति को भी ऐसा ही लगता होगा ना, ये कौन सी बड़ी बात है? हाँ? मैं अपने बाप का खा रहा हूं, इसको क्यों खिलाऊं? ये कौन सी बड़ी बात है कि मैंने किसी को नहीं खिलाया? उसको ऐसा लगता, उसको कभी सपने में भी नहीं लगा होगा कि मैं कहां जाऊंगा, कहां जाऊंगा? नरक में। धनी व्यक्ति को, क्योंकि उसने व्यभिचार किया नहीं, चोरी की, किसी का खून नहीं किया, उसने कोई भी बड़ा पाप, हमारे नजर में क्या होता है? खून कर दो तो क्या हो गया?
व्यभिचार कर लो तो क्या हो गया, बड़ा। चोरी करो तो क्या हो गया, किसी को लूट लो तो क्या हो गया। अरे बाइबल में लिखा है किसी की मदद न करना भी क्या है, किसी पर दया न करना भी क्या है, किसी की सुधि न लेना भी क्या है, किसी के आंसुओं को न पोंछना भी क्या है, बड़ा पाप है। और उसकी भी सजा क्या है बाइबल में, नरक। बोलो क्या है उसकी भी सजा, नरक। इसलिए ना मैं अभी भी आपको, मुझे पता है ना, इसलिए मैंने प्रश्न पूछा आपको कि क्या किसी को मदद न करना बड़ा पाप है, तो कहते हैं नहीं, तो जाओगे नरक में तुम भी। मैं सच कहता हूं मैं, तो तुम भी जाओगे नरक में, क्योंकि तुम भी वही समझकर बैठे हो कि इसको बड़ा पाप नहीं कहते। यही तो सोच उसकी भी थी ना, यही तो सोच उसकी भी थी। तो कमाओ अपने लिए, जेबें भरो खुद की, बनाओ अपने लिए बंगले, गाड़ियां खरीदो, सोना चांदी खरीदो, भूखे रहेंगे उनको मरने दो उनकी हालत पर, जिनको जरूरत है उनको मरने दो उनकी हालत पर। तुम अपने बंगले बना लो, अपनी प्रॉपर्टी बना लो, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लो और उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाओ, उसमें खुश रहो। पर एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, बाइबल कहती है जब लाजर मर गया, स्वर्गदूत आए, उसको उठाया और कहा लेकर गए अब्राहम की गोद में। और वचन में लिखा है धनी मनुष्य मर गया, उसको खींचते खींचते लेकर गए, कहा क्या 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 और कहा फेंक दिया, अधोलोक में। ध्यान देकर सुने, बड़ा पाप है किसी की मदद न करना। पछताता है परमेश्वर। बोलो क्या करता है, पछताता है ऐसे लोगों को देखकर कि जो परमेश्वर के कुछ काम नहीं आते, जो किसी की कुछ मदद नहीं करते, जो किसी की कभी सहायता नहीं करते, जो किसी के बोझ को नहीं उठाते। हमने पहले दिन ही वचन को देखा था, एक दूसरे को के भार को जो उठाते हैं ना, वही मसीह की व्यवस्था को पूरी करते हैं। जब तक हम एक दूसरे के बोझ को नहीं उठाते, हम प्रभु की व्यवस्था को पूरी, खुद को मसीह कहना छोड़ दो, हम मसीह नहीं। ध्यान देकर सुनो, पछताता है परमेश्वर ऐसे लोगों को। और वचन में लिखा है नूह के समय ऐसे ही लोग थे, जिस कारण परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, जब उन चीजों को मनुष्य ने पूरा नहीं किया, तो परमेश्वर अपनी ही बनाई सृष्टि से देखकर क्या कर रहा है, पछता रहा है। पढ़े पढ़े उस वचन को फिर एक बार पढ़े, चलो आगे बढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया, सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। हाँ, उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, क्योंकि इन मनुष्यों के कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। बोलो क्या कर डालूंगा। अभी ध्यान देकर सुनो, इस घटना के बीच में एक वचन है जिसको हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय और वचन 8 को पढ़े। 8, परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। सारी जगत को परमेश्वर नाश करना चाहता था। बोले सारे जगत को क्या करना चाहता था, पर किसको बचाना चाहता था, नूह को। बोलो किसको बचाना चाहता था। देखो ध्यान देकर सुने, नूह उन लोगों के बीच में रह रहा है जिनको परमेश्वर क्या करने वाला है, नाश। बोलो क्या करने वाला है। चुने हुए लोग जो है ना, वो आज ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं जिनका कल क्या होने वाला है, नाश। सेम परिस्थिति जो नूह के समय में थी, जहां नूह रह रहा था वो लोग भी मरने वाले हैं, वो जमीन भी खत्म होने वाली है, वो प्राणी पक्षी भी मरने वाले हैं, वो सारी सृष्टि नाश होने वाली है, पर नूह वहां पर ही रह रहा है। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं क्लियरली, बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए इसका मतलब क्या है। चर्च में जितने आए हैं उतने जाएंगे। अरे बोलो, चलो, चर्च में जितने बैठे हैं उतने जाएंगे। कोई गारंटी है, वारंटी है? नहीं। ये हमें भी पता है ना, हाँ या नहीं। ओके, बाइबल में लिखा है 2 लोग बैठे होंगे या सोए होंगे, एक रख दिया जाएगा, दूसरा। 2 खेती में काम कर रहे होंगे, एक रख दिया जाएगा, दूसरा। हाँ, इसका मतलब होता है विश्वास ही है
पर फिर भी एक रख दिया जाएगा, दूसरा उठा लिया जाएगा। इसका मतलब यह होता है कि जरूरी नहीं कि जितने लोग यहां पर बैठे हैं उतने स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब ऐसा भी होता है कि नाश होने वाले लोगों के बीच में उद्धार पाए हुए लोग बैठे हुए हैं। हालेलुया। नूह के समान हम भी नाश हुए लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। और परमेश्वर की दृष्टि किस पर है? नूह पर। परमेश्वर किसको बचाना चाहता है? नूह को। अभी ध्यान देकर सुने। अभी जो वचन हमने पहले पढ़ा, 14 वचन पढ़े। हाँ, इसलिए तू गोपेल से लकड़ी का हाँ? एक जहाज बना ले। ओके, अब परमेश्वर नूह को बचाना चाहता है। बोलो, परमेश्वर क्या करता है? नूह को किस में से बचाना चाहता है? जिनका क्या होने वाला है? नाश। नाश होने वाले लोगों से परमेश्वर नूह को बचाना चाहता है। पर ध्यान देकर सुने, नूह को बचाना तो चाहता है, पर परमेश्वर ने नूह को बचाया नहीं। परमेश्वर ने नूह को बचने का उपाय बताया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर क्षमता रखता है कि पूरी बाढ़ आ जाए, लोग डूब जाए, फिर भी परमेश्वर उस बाढ़ में से नूह को बचा सकता, पर फिर भी वो बचाना नहीं चाहता। वो केवल नूह को उपाय बताता है। बोलो, क्या बताता है? सब मरेंगे, नाश होगा। जो तेरे साथ है, तेरे अगल बगल में है, चारों हो रहे ना, सबका नाश होने वाला है। पर मैं तुझे क्या देता हूं? उपाय। बोलो, क्या देता हूं? जब परमेश्वर बचने का उपाय देता है ना, तो वो उपाय जो है ना, उस पर परमेश्वर काम नहीं करता, उस पर तुम्हें काम करना होता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? एक औरत थी, एक बहन थी, ध्यान देकर सुने, बहुत विश्वास करती थी, प्रार्थना करती थी, परमेश्वर उससे बात करता था, उसका विश्वास बहुत अच्छा था, परमेश्वर पर निर्भर थी। ध्यान देकर सुनना। एक बार क्या हुआ, वो खेत में रहती थी और खेत के बगल में ना एक नदी बहती थी। बहुत बारिश आई, बहुत बारिश आई, बहुत बारिश आई, और बारिश का पानी नदी से बहने लगा, बाढ़ आ गई, और उस बाढ़ ने उस पूरे घर को घेर लिया। ध्यान देकर सुनना। उसका घर जो है ना, वो पानी में आ गया, पानी बढ़ रहा था, तो वो डर गई और वो प्रार्थना करने लगी, प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु मुझे बचा ले। उसका विश्वास अच्छा था, आत्मिक जीवन भी अच्छा था। वो परमेश्वर से विश्वास से प्रार्थना करी, प्रभु मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। तो पानी तो घर में आने लग गया, तो उसने क्या किया, ऊपर छत थी, वो छत पर चढ़ गई और फिर प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा ले। जैसे पानी चढ़ रहा था, ऊपर ऊपर आ रहा था, उतने में क्या हुआ, बचाने के लिए एक नाव आई। बोलो, क्या आई? नाव। उसमें कुछ लोग थे जिनको पता था ये औरत यहां पर फंस गई है, तो वो बचाने के लिए आए नाव लेकर, और वो उसके पास आए, उस घर के पास आए, और उस बहन को कहा, बहन जी जल्दी आ जाओ और हमारी नाव में बैठ जाओ। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर मुझे बचाएगा। क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ आने वाली नहीं, परमेश्वर मुझे बचाएगा। फिर उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की पर नहीं मानी, वो निकल गए। ध्यान देकर से वो फिर प्रार्थना करने लगी, प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा करती हूं, मुझे बचा ले। फिर दूसरी बार नाव आई, फिर वो नाव वाले उसे कहने लगे, बहन जी जल्दी आ जाओ, नाव में बैठ जाओ, हम तुम्हें लेकर जाएंगे। वो कहती, नहीं, मेरा प्रभु मुझे बचाएगा, मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। ध्यान देकर सुने। पानी बढ़ रहा था, पर वो मान ही नहीं रही थी, वो फिर वो निकल गए। उसने तीसरी बार प्रार्थना की कि परमेश्वर पिता मुझे बचा, अब तो मैं मर जाऊंगी, पानी तो मुझे मेरे पैरों तक आ गया है, आपको पता है पानी घुटनों तक आ गया। वो फिर प्रार्थना करने लगी, और एक नाव आई, उन्होंने फिर उसको चिंगलाकर कहा, बहन जी जल्दी आ जाओ और नाव में बैठो, हम आपको लेकर जाएंगे। कहती, नहीं, मेरा खुदा मुझे बचाएगा। आपको पता है पानी चढ़ते रहा, चढ़ते रहा, चढ़ते रहा, और एक समय आया कि वो पानी में डूब गई और मर गई। क्या हुआ? पानी में डूब गई और मर गई। अभी वो तो धर्मी थी, वो क्या थी? धर्मी थी। मरने के बाद कहाँ गई? स्वर्ग में। बोलो, कहाँ गई? आपको पता है स्वर्ग में जाने के बाद पहला प्रश्न उसने परमेश्वर से पूछा, जैसे खुदा दिखा, उसने कहा, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा करती थी, मैंने 3 बार प्रार्थना की कि मुझे बचा ले, पर तू आया ही नहीं, मैं मर गई और यहां पर आ गई,
पर तू मुझे बचाने नहीं आया। खुदा ने उसे कहा, मैंने 3 बार उपाय भेजा था, मैंने तेरी प्रार्थना का उत्तर 3 बार दिया, मैंने उपाय भेजा था, पर उस उपाय पर काम करना काम तेरा था। तो बच जाती, पर तूने उपाय का इस्तेमाल नहीं किया। ध्यान देकर सुने, आज बहुत सारे लोग क्यों नाश होंगे पता है आपको? उनको ऐसा लगता है कि परमेश्वर बचा लेगा। नहीं भाई, उसने बचने का उपाय दिया है। हालेलुया। उसने बचने का क्या दिया है? उपाय पर काम तुम्हें खुद करना होगा। बोले यीशु मसीह की। समझ में आ रहा है? अपना रिजर्वेशन खुद करना होगा। यात्री अपने सामान की जिम्मेदारी खुद ले। रेलवे स्टेशन पर अनाउंसिंग होती है ना, पुलिस पर दोष नहीं लगाना, अपने सामान को खुद लेकर चलना। इसलिए वहां पर लिखा होता है, यात्री अपने सामान की जिम्मेदारी खुद ले। आप नाश होते हो, इसमें परमेश्वर का कोई रोल नहीं, क्योंकि खुदा ने हमें ऑलरेडी उपाय देकर रखा है। नूह को परमेश्वर बचाना चाहता है, पर नहीं बचाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे क्या देकर रखा है? उपाय। तो जहाज पर काम किसको करना है? जहाज को किसे बनाना है? जहाज के लिए वक्त किसको देना है? जहाज के लिए परिश्रम किसको करने हैं? जब नूह उस उपाय पर काम करेगा तो नूह बच जाएगा। तो नूह क्या हो जाएगा? प्रभु ने भी हमें तो उपाय देकर रखे हैं ना। हर चीज का उपाय है बाइबल में। आमीन। हर चीज का उपाय कहां पर है? बाइबल में। ध्यान देकर सुने, जब आप उस उपाय पर चलते हो ना, तो आप परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में पूरा होता हुआ देखते हो। हालेलुया। एक वचन को पढ़ना, एक वचन को पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और वचन 41 को पढ़े। 41 मत्ती उसका 26 वचन 41 41। हाँ, जागते रहो। प्रभु यीशु मसीह ने गतसेमने की बाग में अपने चेलों से कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करो, ये प्रभु ने बताया हुआ उपाय है। किसके लिए? कि तुम परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया। बहुत बार हम प्रार्थना कब करते हैं? जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं। देखो, ध्यान देकर सुने, उपाय बाद में नहीं किया जाता, उपाय पहले किया जाता है। जिस देश में हमेशा युद्ध चलते हैं, क्या चलते हैं? वहां पर लोगों ने घर के साथ बंकर बनाए हुए होते हैं। बोलो, क्या बनाए होते हैं? इज़राइल ऐसा देश है कि जिस देश में बहुत बार युद्ध चलता रहता है अभी भी, क्योंकि अगल बगल में जो देश है ना, सीरिया जैसे, वो कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो इज़राइल में जो घर बने होते हैं ना, तो उन्होंने घर के साथ अंडरग्राउंड बंकर भी बनाया होता है। बोलो, क्या बनाया होता है? वो रहते बंकर में नहीं। हालेलुया। बंकर रहने की जगह नहीं है, बंकर छिपने की जगह है। बंकर किसकी जगह है? पर बंकर कब बनाया जाता है? युद्ध शुरू होता है तब, या युद्ध शुरू होने से पहले? युद्ध शुरू होने से। इसको उपाय कहते हैं। बोलो, इसको क्या कहते हैं? हमारा उल्टा है, युद्ध शुरू हो जाता है फिर हम बंकर खोदना शुरू करते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सताव आ गया, चलो बंकर खोदो। कहां छुपे? अरे भाई, पहले ही बंकर को बना के रखो। आमीन। तुम प्रार्थना करो, जागते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया। तो प्रार्थना बाद में नहीं करनी है, प्रार्थना पहले से करनी है। हालेलुया। देखो, ध्यान देकर सुने, उपाय जो है ना, वो अनुकूल परिस्थिति में बनता है। बोलो, कब करता है? अनुकूल परिस्थिति। प्रतिकूल परिस्थिति में उपाय काम का नहीं है। ध्यान देकर सुने, जब परिस्थितियां अनुकूल हो। मुझे एक बात बताओ, नूह ने जहाज कब बनाया? बारिश शुरू होने के बाद या शुरू होने से पहले? बाढ़ आने के बाद या बाढ़ आने से पहले? तब तक तो बारिश भी पड़ी नहीं थी।
हालेलुया। देखो कितना अद्भुत है। नूह जहां जहाज बना रहा है, वहां नदी भी नहीं है, डैम भी नहीं है, समंदर भी नहीं है, पर फिर भी बना क्या रहा है? जहाज। बोलो बना क्या रहा है? कमाल की बात है। समझ में आ रहा है? यह कैसी बात है? कमाल की बात है कि जहाज का कोई काम ही नहीं है, वहां वो क्या बना रहा है? जहाज बना रहा है। वो चलाएगा किसमें? अरे बोलो चलाएगा। अगर मैंने सोचा मुझे विमान खरीदना है, बोलो क्या खरीदना है? रखूंगा कहां? खरीद लिया, रखेगा कहां? समझ में आ रहा है? सोनगढ़ के हाईवे पर नहीं उड़ा सकता ना मैं, उसके लिए रनवे चाहिए। बोलो क्या चाहिए? एयरपोर्ट चाहिए, रखने के लिए जगह चाहिए ना। खरीदने के लिए पैसा हो, इसका मतलब ऐसे नहीं होता कुछ भी खरीद लो। हालेलुया। पहले जो मैं खरीद रहा हूं, क्या मैं रख पाऊंगा, इस्तेमाल कर पाऊंगा, तब जाके उसे खरीदा जाता है। पिछले दिनों में क्या हुआ? दिलीप दादा, हाथ ऊपर करो। हाँ, ये आदमी कमाल का है, ध्यान देकर सुने। इनके बेटे की शादी थी ना, 3-4 साल पहले की बात है। उनके बेटे की शादी थी, तो बेटा जो था ना, उनको हमने प्रार्थना करके मनाया था शादी के लिए। बहुत किस्से हैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। वो हाँ बोल गया, उसने मान लिया कि मैं शादी करूंगा। विश्वासी लड़की थी, अच्छी लड़की थी, उसने हाँ बोल दिया। पर उसकी एक ना शर्त थी। बोलो क्या थी? उसने दिलीप दादा को कहा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, पर मुझे रेंज रोवर गाड़ी चाहिए। कौन सी? रेंज रोवर। 1 करोड़ की कीमत है। गाड़ी की कीमत क्या है? 1 करोड़। दिलीप दादा ने मुझे फोन किया, सर वो तो हाँ बोल रहा है, पर गाड़ी मांग रहा है रेंज रोवर। बोलता है 1 करोड़ की गाड़ी लेकर दोगे तो शादी करूंगा, वरना रहने दो। अभी बाप से क्यों मांग रहा है पता है? क्योंकि बाप को, उसको पता है बाप के पास पैसा है। समझ में आ रहा है? अगर मेरा बेटा मुझसे रेंज रोवर मांगे तो मैं उसको पहले एक लगाऊंगा, उसको कहूंगा तुझे कैसे लग रहा है कि मैं रेंज रोवर दे सकता हूं? हालेलुया। पर उनसे मांगना लाजमी है, क्योंकि भाई के पास क्या है? पैसा है। तो बेटे को पैसा दिखाया तो मांगेगा। हालेलुया। दिलीप दादा ने मुझे फोन किया, सर 1 करोड़ की गाड़ी लेने से अच्छा है कोई सेकंड हैंड हेलीकॉप्टर मिलता है तो देखते हैं। दादा सच बोलना, ये इनकी सोच। देखो हाँ, ये मुझे बोल रहे हैं कि सर 1 करोड़ की गाड़ी लेने से अच्छा है कि कोई सेकंड हैंड हेलीकॉप्टर मिलता है तो ले लेंगे। मैंने उनको कहा हेलीकॉप्टर खरीद लोगे, रखोगे कहां? चलाएगा कौन? ये सारी चीजों के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। 50 लाख की गाड़ी खरीदी उन्होंने, फॉर्च्यूनर 3 बार ठोक दी। कितनी बार ठोक दी? अगर हेलीकॉप्टर ठोक देते तो हाँ? चलो इसमें कम से कम बच गए, उसमें तो बचने के चांस है ही नहीं। पैसा है, इसका मतलब कुछ भी नहीं खरीद सकते। हालेलुया। क्या मैं रख सकता हूं? क्या मैं इसका इस्तेमाल कर? नूह को जहाज बनाने को कहा, पानी है ही नहीं, पानी। पर आपको पता ये उपाय किसका था? तो विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास। बाढ़ नहीं थी पर विश्वास। आज सताव नहीं है ना, फिर भी उपाय करना पड़ेगा। आज कोई सता नहीं रहा ना, फिर भी आपको उपाय करना पड़ेगा। आज विरोध नहीं है ना, फिर भी आपको उपाय करना पड़ेगा, वरना बाढ़ में डूब जाओगे। बाढ़ में कोई मदद नहीं करेगा। बाद में हमें खुद को उपाय करना पड़ेगा, तब जाके आने वाले सताव में बच पाओगे। इसलिए प्रभु कहता है जागते रहो और क्या करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बहुत बार परीक्षा में गिरने के बाद हमें सूझ आती है कि हम अभी प्रार्थना करेंगे। नहीं, प्रार्थना करनी है ना तो परीक्षा में पढ़ने से पहले करो। जब सारी परिस्थितियां अनुकूल होती है ना, तब क्या करो? प्रार्थना करो। वो उपाय है। वो क्या है? उपाय है।
ध्यान देकर सुने। जितने भाई यहां पर बैठे ना, सब जिन्होंने सताव का सामना किया है, कर रहे हैं, या ऐसी परिस्थितियों में आप हो, मुझे एक बात बताना। जब आप आपकी जगह पर होते हो ना, रोज दिन प्रतिदिन जब आप सेवा में निकलते हो, आपको पता है प्रार्थना के सिवा निकल नहीं सकते। जब हम सताव की परिस्थितियों में होते हैं ना, तो हमारा आत्मिक जीवन जो पूरा दिन भर का जीवन होता है ना, वो अलग होता है। कैसे? कि हमें पता है प्रार्थना से ही होगा। तो निकलने से पहले प्रार्थना, जाने के बाद प्रार्थना, मन में प्रार्थना, सोच में प्रार्थना, सारी चीजें प्रार्थना में, क्योंकि पता है दंडे पड़ेंगे। क्या पता है? सताओ, देखो ध्यान देकर सुने, बुरा मत मानना, पर जो है मैं बोल रहा हूं, हमें सताव की परिस्थितियों में प्रार्थना के सिवाय दूसरा कुछ सूझता। ऐसे लोगों को 10 दिन ना ऐसी जगह पर लेकर जाओ जहां सताव नहीं है। 10 दिन देखना, जो प्रार्थना वहां चलती थी ना, यहां 10 दिन में क्या हो जाएगी? अरे बोलो ना, क्या हो जाएगी? क्योंकि यहां क्या नहीं है। पर आपको पता है, अगर आपने उस उपाय पर यहां पर भी काम नहीं किया ना, तो सताव आपकी फिर राह देखेगा। जैसे आप आपके एरिया में एंटर होंगे, सताव आपकी क्या देख रहा है? राह देख रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा, पर एक दास के बारे में बताऊंगा जो हमारे बीच में बैठा है। मैंने उनको बहुत बार देखा है कि जब वो उस एरिया में रहते हैं ना जहां सेवा है, मैं बहुत बार प्रार्थना उनको फोन करता हूं ना, तो सुनाई देता है कि वो प्रार्थना में है, मैं प्रार्थना में था, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा। वो 10 दिन 4 दिन इधर आ गए ना, तो मुझे एक भी बार प्रार्थना करते हुए नहीं दिखती। वो इसके साथ बैठेंगे, उसके साथ बैठेंगे, उसके साथ वक्त निकालेंगे, रिश्तेदारों को मिलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं सोचता हूं भाई ये क्यों? तो इससे अच्छा है प्रभु तुझे किस में रखे? सताव में। बोलो किस में रखे? सच बोल रहा हूं मैं। उपाय ना केवल प्रतिकूल परिस्थिति में नहीं होता, उपाय अनुकूलता में करना चाहिए। अगर हमें आदत है ना प्रार्थना की, वो हर जगह पर होगी। वो अनुकूलता में भी होगी और प्रतिकूलता में भी होगी। ये उपाय है। बोलो ये क्या है? अगर तुम उस उपाय को नहीं लेकर चलते तो सताव तुम्हारी राह देखेगा। सताव तुम्हारी, परीक्षाएं तुम्हारी क्या देखेंगी? हम ढीले क्यों पड़ जाते हैं बताओ ना मुझे? क्योंकि सारी चीजें कैसी है? ऑल इज वेल ना, अच्छी है। कुछ यहां पर तो कुछ नहीं, यहां पर प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। वचन में लिखा है, तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले शेर की समान ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़े और किसको खाए। तो इसका मतलब ऐसे नहीं होता कि जहां सताव शुरू है वहां ही शैतान घूम रहा है। शैतान तो हर जगह पर है। तो हमें उपाय हर जगह पर करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? जिसके बारे में बोला उसकी बत्ती जल गई, मुझे पता है। हालेलुया, उसकी बत्ती जल गई। अभी वो आगे क्या करेगा मुझे पता है। बोले यीशु मसीह की। कभी कभी इंजेक्शन है ना, जिसके लिए भरते हैं ना उसी को मिलता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि प्रभु को पता है ये डोज किसके लिए था। उसको काम करेगा। आमेन। आपको पता है ये उपाय करना आवश्यक है। आज बाइबल में और एक उदाहरण हम देखेंगे। थोड़ा सा 10 मिनट आज ज्यादा हो जाए कोई फर्क पड़ता नहीं ना। हाँ हाँ, चलो वचन को पढ़े। प्रेरितों के काम निकाले। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय, वचन 1 से लेकर आगे। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। ये बहुत अद्भुत वचन है। जितने भी प्रभु के दास यहां पर बैठे ना, इस वचन को बहुत ध्यान से सुनो। हाँ। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाला। सताओ, देखो यहां पर भाई कलीसिया पर क्या आ रहा है? सताओ। बहुत सारे प्रभु के दासों को सताने के लिए हेरोदेस ने उन पर हाथ डाला। आगे पढ़ना। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। ये 3 लोग हमेशा साथ रहते थे। कौन कौन पता है आपको? पतरस, याकूब और
यूहन्ना, ये तीनों हमेशा साथ थे। यीशु मसीह का दर्शन उन्होंने साथ में देखा था। यीशु मसीह के साथ गतसमनी की बाग में ये तीनों साथ में थे। बहुत सारी मन की बातें प्रभु यीशु मसीह इन तीनों से शेयर करता था। उनमें से एक मर गया। कौन मर गया? याकूब। उसको काट डाला, उसको मार दिया, उस पर सताव आया। आपको पता है वो प्रभु के लिए मर गया, शहीद हो गया। हाँ, पर आगे क्या हुआ? पढ़े। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, हेरोदेस ने देखा कि इन बातों को देखकर यहूदी लोग क्या हो गए? खुश हो गए। आपको पता है लोग क्यों सताते हैं हमें? सरकारें क्यों हमें सता रही है पता है आपको? क्योंकि जब वो हमें सताते हैं ना तो उन्हें लगता है दूसरे लोग क्या हो रहे हैं, हमें देखकर खुश हो रहे हैं। उनको खुश करने के चक्कर में हमें क्या किया जा रहा है? हाँ। समझ में आ रहा है? हाँ। वरना उनका कोई इंटेंशन नहीं है सताने का। ध्यान देकर सुने, उनको अपने वोट प्यारे हैं। ध्यान देकर सुने, उनको क्या प्यारे हैं? वोट प्यारे हैं। वो किसी के नहीं होते। हाँ, वो केवल वोट के होते हैं। वो इसलिए नहीं सताते क्योंकि उनको पड़ी है, बिल्कुल नहीं। वो इसलिए सता रहे हैं कि जब तुम्हें सताते हैं ना वो लोग खुश होते जिनकी वोट बैंक ज्यादा है। हालेलुया। तो उनको खुश करने के चक्कर में तुम्हें क्या किया जा रहा है? हालेलुया। रिंग मास्टर जो है ना, रिंग मास्टर शेर को नचाता है सर्कस में। क्या करता है? चाबुक लेकर नचाता है। और लोग क्या करते हैं? तो बेचारा शेर किस लिए पिट रहा है? है तो शेर है क्या, पर मार क्यों खा रहा है? तुम्हारी तालियों की वजह से, तुम्हारी। क्योंकि ना रिंग मास्टर खुश होता है, अरे वाह ताली बजी, मार इसे, नचा इसे ना। घोड़े को भी नचाते हैं ना शादी में, तो मार मार के नचाते हैं बेचारे को, और लोग खुश होते हैं, अरे घोड़ा नाच रहा है। काय का नाच रहा है? उछल रहा है बेचारा। तुम उसको पैर पर मार रहे हो और कहते घोड़ा नाच रहा है। तुम्हें भी नचा के दिखाता हूं मैं। ऐसे तो कोई भी नचा सकता है। तुम खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें मारता हूं तो तुम भी नाचोगे। अरे हाँ, मनुष्य इतना गंदा प्राणी है ना, वो बेचारे बेजुबान जानवर को मारता है और कहता घोड़ा नाच रहा है। अब तुझे नचाऊं मैं? एक दिन खुदा तुझे नचाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ। तो बहुत बार सताव इसलिए आता है कि लोग खुश होते हैं। वैसे ही याकूब को मारने के बाद यहूदी लोग खुश हो गए, तो उसने अब किस पर हाथ डाला? पतरस पर। अभी ध्यान देकर सुने, पढ़े। तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन हाँ, उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला। पतरस को जेल में डाल दिया और 4 सिपाहियों के 4 पैरों में रखा। हाँ। इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाया। हाँ, फसह के पर्व के बाद पतरस को किसके सामने लाए? क्यों लाए? सत्कार करने के लिए? अरे बोलो ना, क्यों लाए? मारने के लिए। क्यों? मारने से ही लोग क्या होते हैं? खुश। तो इसकी सोच थी कि पतरस को फसह के पर्व के बाद हम बाहर लाएंगे और लोगों के सामने क्या करेंगे? मार देंगे, और फिर लोग खुश हो जाएंगे। तो इस हिसाब से उसने पतरस को जेल में डाल दिया। ध्यान देकर सुने। अब इस वचन को आगे बहुत ध्यान से सुनना। हाँ, पढ़े। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, अभी ध्यान देकर सुनिए, जब हेरोदेस पतरस को उसके सामने लाने पर था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में क्या कर रहा था? सो रहा था। बोलो क्या कर रहा था? कल मरने वाला है। बोलो कल। और रात को क्या कर रहा है? ऐसा कौन सोएगा भाई? हाँ, उसको पता था ये कल मुझे बाहर निकालेगा। क्यों? और ये पतरस क्या कर रहा है? क्यों पता है आपको? पतरस क्यों सो रहा है? क्योंकि वो ऑलरेडी उपाय करके आया है। हालेलुया। पतरस इसलिए सो रहा है कि वो ऑलरेडी उपाय करके आया है। उसने कलीसिया ऐसी बनाई थी कि जो ऑलरेडी लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। ये पतरस ने किया हुआ उपाय था, और उस उपाय की वजह से खुदा ने जेल के दरवाजे खोल दिए। बोलो यीशु मसीह की जय। पतरस की जगह पर हम होते ना तो रोते और प्रार्थना करते। कहां पर?
जेल में। बोलो कहां पर? इसको उपाय नहीं कहते, वो जेल में आने से पहले उपाय करके आया था। उसको पता है जेल में मैं तो सोऊंगा, कलीसिया क्या करेगी? कलीसिया को तैयार करके आया था, क्या करने के लिए? प्रार्थना। ये एक सेवक की जिम्मेदारी है। हालेलुया। जब आप सेवा के लिए बाहर निकलते हो ना, प्रार्थना करने वाले आपके लिए होने चाहिए। ये उपाय है। हालेलुया। जब जब एक परमेश्वर का दास सेवा के लिए बाहर निकले, उसके लिए कम से कम कुछ लोग ऐसे हो जो उसके लिए निरंतर क्या करें? प्रार्थना करें। हालेलुया। आजकल ऐसी कलीसिया हमें दिखने मिलती है, आपको पता है। और दूसरी बात, पतरस बोल के नहीं गया था कि मेरे लिए क्या करो, वो उनके साथ प्रार्थना करता। उनको आदत लग चुकी थी। बोलो क्या लग चुकी थी? ये उपाय है जो पतरस ने पहले ही किया हुआ था। उनको आदत थी प्रार्थना की, इसलिए पतरस जब जेल में गया ना, उपाय काम करने लगा। बोलो उपाय क्या करने लगा? काम करने लगा। अगर कलीसिया को आदत ही नहीं ना प्रार्थना की, पास्टर मर भी जाए तो भी प्रार्थना नहीं करेंगे। नहीं, सच बोल रहा हूं, एकदम सीधी बात। पास्टर उनके सामने भी मर गया ना, फिर भी प्रार्थना नहीं करेंगे, कहेंगे अपने पापों का भुगतान कर रहा है। ऐसी कलीसिया है, मैं आपको बताऊं। हाँ, पर जब पास्टर खुद कलीसिया को प्रार्थना में जोड़े रखता है ना, आप अगर संकट में आए, द्विधा में आए, सताव अगर आपके ऊपर आए ना, बोलने की आवश्यकता नहीं, कलीसिया खुद घुटनों पर आ जाएगी। हालेलुया। ये पतरस ने किया हुआ उपाय था जो उस समय काम कर रहा था। पतरस सो रहा था और कलीसिया लो लगाकर। आमीन। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। मैं जितनी कठिन परिस्थितियों में, जैसे मैं पीछे कंधमाल में गया था ना, ब्रदर के यहाँ कंधमाल में जब गया ना, मेरी पत्नी घर पर ही थी। पर आपको पता है उसने क्या किया? कंधमाल को नेट पर सर्च किया और वो वीडियो देखे, क्योंकि वहां बहुत सता हुआ था कुछ सालों पहले। और जब मैं गया ब्रदर के यहाँ, तो कितने साल के बाद पहली मीटिंग हुई ब्रदर वहां पर, ऐसी बड़ी मीटिंग। कम से कम कितना? 22 साल के बाद। बोलो कितने साल के बाद? 22 इयर्स। 22 साल के बाद पहली बार ओपन मीटिंग वहां पर हुई। और ना ओपनिंग बैट्समैन मैं था। ओपनिंग बैट्समैन कौन था? मैं था। ऐसे ग्राउंड पर खेल रहा था जिसका अपने को अनुभव। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जब मेरी वाइफ ने नेट पर सर्च किया कंधमाल के बारे में, उसने वीडियोस देखे, मुझे भी डाले। मैं सोच रहा था खुद भी डर रही है, मुझे भी डरा रही है। वो डरी नहीं थी। ध्यान देकर सुने। मैं हैदराबाद में था, हम बिरयानी खा रहे थे हैदराबाद में, क्योंकि कनेक्टिंग फ्लाइट थी ना, दूसरी फ्लाइट हमारी थोड़ा 2-3 घंटे में थी। तो हमने सोचा खाली पेट क्यों रहे, बिरयानी खा ले, क्योंकि हैदराबाद की बिरयानी प्रसिद्ध है। तो हम जाकर हैदराबाद की बिरयानी खा रहे थे, उतने में उसने वीडियो भेजा। आपको पता है मुझे बिरयानी की टेस्ट ही नहीं आ रही थी। खाते खाते ऐसी चीजों को क्यों भेजना? धीरू भाई सच बोलता हूं, इसने ऐसे ही किया था। मैं अच्छा भला बिरयानी खाने के मूड में था, इसने मुझे वो सताव वाले वीडियो भेज दिए, कंधमाल वाले। मुझे टेस्ट ही नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था ये हैदराबाद की बिरयानी टेस्ट क्यों नहीं दे रही है यार। हाँ वही तो है। पर आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? जब तक मैं कंधमाल से वापस नहीं आया, वो उपवास और प्रार्थना में थी। वो उपवास और, मुझे पता था मुझे जरूरत नहीं है, वो करेगी, क्योंकि उसको अगर चाहिए कि मैं वापस आऊं तो वो करेगी। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। पिछले दिनों में सरा में सता हुआ था थोड़ा सा, मुझ तक कुछ नहीं आया, पर थोड़ी परिस्थितियां बिगड़ी थी, बहुत मीडियाबाजी हुई, सारी चीजें। कुछ लोग कहते थे कि परिवार को मत बताओ वरना वो डर जाएंगे। हमने पहले परिवार को बताया। क्यों बताया आपको? क्योंकि इसके बाद जब भी हम सेवा में निकलेंगे वो सब प्रार्थना करेंगे। कभी कभी कुछ चीजें बताना जरूरी है। ध्यान देकर उपाय पहले करो। आमीन। उपाय पहले करके रखो। हालेलुया। मैं
और मेरी पत्नी, हमारा आज तक का वैसा ही है। जब वो मेरे साथ नहीं रहती सेवा में किसी कारणवश, तो वो घर पर प्रार्थना करेगी, उपवास करेगी, मेरे लिए दुआ करेगी। जब मैं वचन का प्रचार करता हूं, मेरे मोबाइल पर वो सुनेगी। ये हमारा चलता है। मुझे पता होता है कि आज वो उपवास में है, क्योंकि मैं प्रार्थना के लिए, मैं सेवा के लिए बाहर हूं। आपको पता है, ये उपाय पहले से ही करवाना जरूरी है। हालेलुया। जेल में जाने के बाद पति के लिए प्रार्थना मत करो, पहले उपाय करो कि वो जाना ही नहीं चाहिए। हालेलुया। दुआएं काम करती, अरे बंद जेल के दरवाजों को दुआएं खोल देती है। हालेलुया। तो बंद दरवाजे को खोलने भी नहीं देगी। हालेलुया। तुम्हें जेल में डालना चाहेंगे ना, वो दरवाजा ही नहीं खुलेगा तुम्हें अंदर लेने के लिए। आमीन। अगर उपाय पहले से करके रखा है। हालेलुया। विश्वास करें, विश्वास करें। परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें उपाय बता के रखा है, काम हमें करना है। बोलो, काम। परमेश्वर काम नहीं करेगा, वो कहेगा मैंने उपाय बताया था, तुम काम करो, तो ये उपाय तुम्हारे काम आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करो, क्योंकि तुम परीक्षा में पड़ो। आमीन। जो इस उपाय को नहीं मानेंगे बाद में पछताएंगे। पछताना, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। खुदा भी पछताता है तुम्हें उपाय बता के। हालेलुया। जो उपाय को मान लेते ना, खुदा उनसे खुश होता है। और जो मान के भी नहीं मानते ना, पछताता है बता के भी कोई फायदा नहीं हुआ। पतरस को बताया था सोना नहीं, प्रार्थना कर, जागते रहे, पर माना वो नहीं। क्या कर रहा था? सो रहा था। कितनी बार इनकार किया? क्या पतरस, याकूब, यूहन्ना यीशु मसीह के साथ मरने तक थे? वहां पर रुके? सब तितर बितर हो गए, भागे। क्यों? क्योंकि उपाय पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए सताव में सब तितर बितर हो गए। ध्यान देकर सुने। इसलिए जब भी परमेश्वर उपाय देता है ना, उस उपाय को माना करो। आमीन। उस पर काम तुम्हें करना पड़ेगा। खुदा काम करने वाला। अगर उद्धार पाना चाहते हो, उपाय देकर रखा है। परीक्षा में नहीं गिरना है, उपाय देकर रखा है। सताव नहीं चाहिए, उपाय देकर रखा है। इन सारे उपायों पर काम करना शुरू कर दो कि तुम परीक्षा में नहीं गिरो। हालेलुया। यह हमारा परमेश्वर है, जिसने सारी चीजों के बारे में उपाय देकर रखा है। मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता, आज ज्यादा वक्त हो गया है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करें। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। आपने जो उपाय हमें दिए हैं, हम उस पर चले, इसलिए आप हमें सहायता करें। हम खुद का नाश न कर ले प्रभु जी, उद्धार को पाए पिता। आपका अनुग्रह हम पर है, आप हमें बचाना चाहते हो, पर आपकी इच्छा है कि हम मदद की अपेक्षा न करें, पर हम खुद उपाय करें, क्योंकि आपने हमें उपाय देकर रखा है। उन चीजों के ऊपर ध्यान देने के लिए आप हमें सहायता करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। हमारी मन की आंखों को खोल दे पिता, आप हमें सहायता करें। हम प्रार्थना में रहे, हम वचन में रहे, हम आपकी उपस्थिति में रहे, कि हम परीक्षा में न गिरे। हालेलुया। डी माइनर पवित्र मुझे। थैंक यू, धन्यवाद। शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर विजय नहीं पाऊं, जय नहीं पाऊं, विजय नहीं पाऊं, जय ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे
चलूं, तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई मैं नित में चलूं, संग थी मैं तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, संग थी मैं तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, ताकि तेरे जैसा ताकि तेरे जैसा दिखूं, तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार में तुझसे ही करूं, तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार में तुझसे ही करूं, प्रार्थना में बल में पाऊं, प्रार्थना में बल में पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए प्रभु। आज फिर एक बार आपने आपके जीवित कलाम में रहकर बात की है, केवल सुनने वाले नहीं पर उस वचन पर विश्वास कर कर चलने वाले बने, ऐसा होने पीछे जो उपाय आपने दिए हैं उस उपाय पर हम काम करें, ऐसा होने पीछे। सारा आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। इस समय प्रभु प्रार्थना करेंगे।